रात के 8 बज रहे थे। सास और ननद माया को देख रही थी और माया उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए हैं मेरे घर में आए हुए तुम्हें और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी नैना नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर जाने के लिए राह देखती है, पर माया वह तो उसके पति की राह भी नहीं देखती कि क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान से जाप जप करती थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं, पर जब तक उसका पति घर पर न आए तब तक उसे उसके सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा कर रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि नैना माया को इस प्रकार का दुख दे रही थी और माया के पति मतलब जय का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी। माया की शादी जय से 6 महीने पहले हुई थी। माया को माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। माया की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। माया के ससुराल में उसकी सास नैना, पति जय और ननद मोनी, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपना लेकर माया इस घर में आई थी, पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कब मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। माया की उम्र 17 की पूर्ण हो गई थी और जय 31 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास नैना ने माया के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना न खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही माया खाना खा सकती थी। ऐसे ही और भी कितने नियम कायदे नैना ने माया के लिए बनाए थे। माया को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो भी जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते ही देते थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 6 साल बड़ी ननद मोनी उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-15 दिन हुए थे। हर रोज जय 7 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 11 बज गए थे तब भी जय नहीं आया था। माया को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी, तभी उसकी सास ने देख लिया। उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो माया से सहन नहीं हुआ। तभी माया बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी, तभी मोनी आगे आई और माया को चाटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती थी क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। उतने में सास बोली, रहने दे मोनी, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ली बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर, मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ। और उसने रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा देती है। माया आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 2 बजे जय घर आया, तभी नैना और मोनी ने मिर्च मसाला लगाकर माया के खिलाफ जय को भड़काया। वह तो माँ का भक्त था। इतना ही सुनकर उसे गुस्से में आकर माया को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी जय की ही बात आज की ही बात ले लो। माया रसोई घर में खाना बनाकर नैना को
और मोनी को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर माया एक एक गरम गरम रोटी उसको परोस रही थी। आज सुबह माया को सिर्फ एक ही रोटी उसके सास ने खाने को दी थी। माया को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर जय तो 11 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर माया को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और मोनी का खाना खाने के पहले रसोई घर में ताला लगाने से पहले माया ने जल्दी से रोटी अपने पल्लों में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी खाना खाने के बाद उन्होंने माया को बाहर निकलकर रसोई घर तक ताला लगा दिया और दोनों अपने रूम में आराम करने के लिए निकल गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे। ठीक उसी समय नैना कोई काम के लिए उधर आई और उसने माया को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से माया भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जय घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद जय घर आ गया तो माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से जय का जोर से आवाज आया, माया जल्दी बाहर आओ। माया डरकर थर थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। मोनी भी मन ही मन में मुस्कुरा कर देख रही थी और जय, उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही माया जय के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। आह! माया बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है। रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते जय ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और माया को मारने लगा। माया जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उसने माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति और घर में रहने वाले दो औरतों को उस पे दया नहीं आई। माया को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने जय को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी, अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली, नैना जय को बोली। तभी जय बोला, जाने दो माँ, भाग भाग कर कहाँ जाएगी। कहाँ, उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। का बातें सुनकर नैना ने जय को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर माया की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद माया घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं रखा? नैना ने उसे टॉन्ट मारा। तभी जय उसे बोला, जब तक तू मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ेगी तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ मत करना। अब अगर इसे माफ किया न तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तो तुम पर भी नहीं रहा, जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती। वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी। अचानक माया की पीठ के पीछे से मोनी के होने वाले ससुर की आवाज आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? नैना साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डर डर कर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं होता तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो मोनी के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। मोनी ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा, किसके पापा? माफ़ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना, और जो आपको समझाना है वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों का बोलती ही बंद हो गया। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी नैना नरम आवाज से माया को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है।
और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान का रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और यह ऐसा कैसा ससुराल है जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अब यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। मौनी की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और माया को एक स्वयंसेवक संस्थान ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। माया संस्थान के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाले घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में ज़िंदगी की नई शुरुआत की।